आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सेकुलर भारत यूट्यूब चैनल पर सुल्तान भारती आपका दोस्त आपका खैर मकदम करता है, स्वागत करता है। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। लौकी, वही लौकी जो आप खाते हैं, लौकी और नेता में क्या फ़र्क होता है? आप सोच में पड़ गए। चलिए आसान सा सवाल पूछ लेता हूँ। लौकी और एक बिकाऊ विधायक में क्या क्या समानताएं होती हैं? चलिए, आप थोड़ा टाइम लगेगा ये सोचने में, मैं बताता हूँ मेरा अपना नज़रिया क्या है। लौकी और विधायक, मेरा मतलब बिकाऊ विधायक, दोनों विकास के लिए जाने जाते हैं, बड़ी तेजी से विकास करते हैं। अच्छा, दोनों जनहित में अवतार लेते हैं, दोनों देश हित में बिक जाते हैं। लौकी बिकती है तो प्रजा को मजबूती मिलती है, उसका स्टेमिना मजबूत होता है। लेकिन जब हमारा विधायक बिकता है तो प्रजातंत्र मजबूत होता है। बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि एक तुच्छ लौकी के मुकाबले जब हमारा विधायक बिकता है मंडी में तो प्रजातंत्र भी मजबूत होता है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। देखिए, मैंने अर्थव्यवस्था की बात की है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा है कि अर्थव्यवस्था किसकी मजबूत होती है। मेरा ख्याल है जब कोई विधायक बिकता है तो देश की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होती नहीं, बाकी आप समझते हैं। अच्छा, पहले अज्ञान काल में जब हमारे पुरखों को पता नहीं था, हमें भी पता नहीं था, हमारे बाप दादाओं को पता नहीं था, तब हम अज्ञानतावश लौकी को काट कर पका कर खाते थे सब्जी की तरह। लेकिन जब कारपोरेट बाबा आए देश में, देश हित में कुछ इंटरनेशनल बाबाओं ने, मल्टीनेशनल बाबाओं ने अवतार लिया, तब ये नया रहस्य उद्घाटन हुआ कि लौकी को खाने की अपेक्षा अगर उसका जूस पिया जाए तो उससे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है और शुगर भी कंट्रोल में रहती है। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ इन्हीं में से कुछ बाबाओं की वजह से देश और समाज का ब्लड प्रेशर वक्त बेवक्त नॉर्मल से काफ़ी ऊपर चला जाता है। खैर, बात आती है नेता की और बाबा की। अगर बात करें तो वैसे तो दोनों एक दूसरे के साथ में, दोनों का चोली दामन का साथ है और दोनों एक दूसरे का प्रोटेक्शन करते हैं, प्रमोट करते हैं। और जब मौका मिलता है तो गाते भी हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सरगम बने हमारा। और ये सरगम बहुत बार देखी गई। लेकिन कभी कभार किसी किसी नेता का और बाबाओं की सारी कुंडली एक जैसी नहीं मिलती, कुछ चीज़ों में मतभेद होता है। जैसे फेवरेट ड्रिंक के बारे में मैंने देखा कि कई बार बाबाओं का फेवरेट ड्रिंक कुछ और होता है, नेताओं का फेवरेट ड्रिंक कुछ और। अब ज़्यादा दिमाग मत डालिएगा। 7वें दशक में जब जनता पार्टी हुकूमत में आई थी तो हमारे एक बहुत महान नेता प्रधानमंत्री हुए थे उस दौर में, खुदा उन्हें जन्नत दे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का फेवरेट ड्रिंक बिल्कुल डिफरेंट था। यह समझ लीजिए कि उनको अपने ड्रिंक के मामले में वो पूरी तरह आत्मनिर्भर थे और उसके लिए उन्हें किसी जानवर के पीछे गिलास लेकर नहीं चलना पड़ता था। आत्मनिर्भरता का आलम यह था कि मुझे कभी कभी सोचता हूँ तो एक शेर याद आ जाता है, आप भी उससे वाकिफ़ होंगे, कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो उपलब्धता का आलम इतना नज़दीक था। लेकिन बाबाओं का फेवरेट ड्रिंक फिलहाल कुछ और है। वो आत्मनिर्भर तो हैं लेकिन किसी और के ऊपर। खैर छोड़िए, बिकाऊ नेता या विधायक की बात चलती है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों को धोने का काम पहले हमारी मीडिया बहुत अच्छी तरह करती थी। ये तब की बात है जब मीडिया विदेश का भी कवर करता था और देश भी कवर करता था, निष्पक्ष और निर्भीक हुआ करता था। लेकिन इतना निष्पक्ष और निर्भीक नहीं था जितना आजकल हो गया।
आजकल तो निष्पक्षता का ये आलम है, अब तो उनको देखते हुए, उनकी निष्पक्षता देखते हुए धड़ल्ले के साथ कहा जा सकता है कि आज की मीडिया का निष्पक्षता का आलम यह है कि एक पक्ष के अलावा और किसी पक्ष को वो देखते ही नहीं, वो है सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष के मामले में उनका मानना यह है कि जो एक पक्ष के अलावा दूसरे पक्ष को बिल्कुल निगलेक्ट कर दे, तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो, दूसरी तरफ वो देखता नहीं, इतना निष्पक्ष हो चुका है। और निर्भीक के मामले में तो पूछिए मत। निर्भीक तो इतना है कि जब झूठ बोलने पर उतर आता है ना, तो ईश्वर का भी लिहाज नहीं करता कि जाने के बाद में कोई और किसी डिबेट में बैठना पड़ेगा ऊपर। खैर, लौकी और विधायक की बात चल रही थी कि दोनों ही मंडी में बिकने लगे हैं एक जैसे, लौकी भिंडी हो गई, विधायक भी भिंडी हो गया है। खैर, एक चीज़ बताएं आपको कि पहले लौकी के बिकने का भी एक सीजन हुआ था और पैदा होने का भी एक सीजन था। उसी तरह विधायक तब अक्सर बिकता था जब इलेक्शन के बाद मतगणना होती थी और पता लगता था कि हंग गवर्नमेंट के आसार रहे, बहुमत किसी का है ही नहीं। उस वक्त सारे पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां अपना तराजू तोल लेती थी और कहती थी आजा मेरे पिंजड़े में बैठ जा। लेकिन अब विधायक भी 12 हो चुका है। चुनाव ना सही तो कभी जब योग बन जाता है किसी सरकार के, चुनी हुई सरकार के गिरने का, तो ये विधायक काम आते हैं, बहुत बहुमूल्य विधायक हैं। और उस दौरान जब ऐसा स्वाति का नक्षत्र आता है तो उस दौरान ये हमारे बिकाऊ विधायक, इसके पहले कि उनके पार्टी हाईकमान उनको पिंजड़े में डाले और किसी 5 स्टार होटल में बैठ जाए, वो खुद ही घर से निकल भागते हैं और किसी अज्ञात जगह पर पहुंचकर अपने सारे ही समर्थक लौकी, मेरा मतलब विधायकों को लेकर वो वहाँ से डील शुरू कर देते हैं। ऐसे मौक़ों पर होता क्या होगा दोस्तों, मैं जो अनुमान लगाता हूँ कुछ इस तरह होता होगा कि पहला ऑफर आता होगा थोड़ा कम, 10 करोड़, नेता तो फौरन मना कर देता होगा, ना जी ना, इतने कम कीमत पर तो अपना ईमान नहीं बेचूंगा, थोड़ा चीनी कम है, चीनी और डालो। फिर ऑफर आता होगा 50 करोड़ रुपए और गोवा में एक फ्लैट, चरित्र बनाने का सुनहरा मौका, ऑफर भी। थोड़ा सोचने के बाद में वो मना कर देता होगा कि नहीं जी, इतने में मेरे देश का विकास नहीं हो सकता। गलतफहमी में मत पढ़िए, उसके छोटे बेटे का नाम भी देशराज है, वो कंट्री के बारे में नहीं कह रहा है। आखिरी और बम्पर ऑफर आता है 100 करोड़ रुपए एक पेट्रोल पंप। वो फौरन पेट्रोल पंप को भवसागर समझकर कूद पड़ता है विधायक और तैर के उस तरफ निकल जाता है। देश फिर इस तरफ पीछे छोड़ जाता है। खैर छोड़िए, ये परंपरा चलती रहेगी। आखिर में बात करते हैं मंडी की। अभी तक लौकी अपनी मंडी में बिकती है, नेता अपनी मंडी में बिकता है। न नेता को लौकी के मंडी से मतलब है और न लौकी को नेता के मंडी पर कोई एतराज़ है। दोनों की मंडी अलग अलग है, दोनों अपनी आज़ादी के साथ अपनी पसंद से अलग अलग बिक रहे हैं। लेकिन जब से मैंने सुना और जाना कि कई बैंक एक में मर्ज कर दिए गए, बैंकों का विलय हुआ है, छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में, तो इस तरह मैं सोचता हूं कि शायद मंडियां भी, सब्जी मंडी और विधायक मंडी आगे चलकर एक हो जाए। सब्जी मंडी बिकना तो है ही, दोनों इकट्ठा बिके। सोचिए अगर ऐसा हुआ तो कितना अभूतपूर्व दृश्य होगा मंडी के अंदर। आपको लौकी की जरूरत है, आप मंडी में गए हैं अपने, और वहां आप धर्म संकट में पड़ जाते हैं। लौकी खरीदना चाहते हैं लेकिन ग्राहक धर्म संकट में है। और धर्म संकट क्यों ना हो, वहां आप देख रहे हैं कि लौकी के बगल में तराजू में आपके क्षेत्र के विधायक जी भी लेटे हुए। अब आपके धर्म संकट का असली कारण तो यही है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। यह नामुमकिन नहीं है।
राजनीति का वाटर लेवल जिस तरह नीचे गिर रहा है दोस्तों, कल को ऐसा हो सकता है, क्योंकि मंडी है तो मुमकिन है कि मैं कोई झूठ बोल लिया। अब अगर सच कह रहा हूं दोस्तों, तो अपना यूट्यूब चैनल खोलकर और उस पर सुल्तान भारती इंग्लिश में टाइप करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन मेरे खाते में भी डालें, जिससे कम से कम ये मंडी ऑक्सीजन पाती रहे। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले